आज का व्लॉग ट्रैवल व्लॉग है क्योंकि हम निकल रहे हैं राजस्थान की ओर। इस सफ़र के कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राजस्थान जा रहे हैं मम्मी के साथ में। इस जर्नी पर हर छोटा बड़ा पल मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा राजस्थान ट्रैवल व्लॉग। इसी के साथ में आज सुबह की शुरुआत थोड़ी स्पेशल थी क्योंकि हमें राजस्थान के लिए निकलना था। तो सुबह का शाम काम फिनिश करने के बाद में मैंने बनाई थी, सुबह सुबह उठकर मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी और गरम गरम रोटियां बना ली। साथ ही मैंने पनीर के पराठों से और मसाला भी तैयार कर लिया। टमाटर मिर्ची की चटनी भी बना ली ताकि रास्ते में कुछ टेस्टी खा सके। घर से निकलने से पहले हमने नाश्ता कर लिया, लेकिन पनीर पराठे और चटनी साथ में पैक कर ली। एयरपोर्ट पर बैठकर वहीं घर का बना खाना खाने में मज़ा ही अलग था। और ये हमारा पूरा होम टूर है। हमने सब कुछ पैक कर लिया, आप यहाँ से देख सकते हो। आप अरे सॉरी, ये सारे बैग्स हैं। और ये रे पापा हमको हेलो बोल दो, ये रे दादू हाय बोल दो, हाय। हम पैक कर रहे हैं। इन्फेक्शन से बचने के लिए माँ ने मास्क लगा रखा है। मम्मी सारा वाइंड अप कर रही है। और ये राम बहुत ही एक्साइटेड है। राम हेलो। और ये रहा हमारा पूरा किचन, पूरा का पूरा खाली है ना। देखो अब चलते हैं हमारे, देखो ठीक है। ये रेमी हेलो, चलते ही बेडरूम में। अब देखो मैं कैसे दिख रही हूँ, कमेंट्स में दिखाना। ओके बाय। और बस इसी तरह हमारे राजस्थान ब्लॉग की शुरुआत हुई। यहाँ पे मैंने खाना वाना बना के सब पैक कर लिया है और किचन की भी क्लीनिंग कर ली है। और इसी के साथ में यहाँ पे हमारी पैकिंग भी हो गई है। यहाँ पे राम रो रहा है, उसको हमारी गाड़ी के अंदर जाना है, तो वो बोल रहा है की लेके आओ, की लेके आओ। लेकिन उसको पता नहीं है कि हमने कैब कर रखा है। अब वो वहाँ जाने के लिए भी रेडी नहीं हुआ, उस गाड़ी में बैठने के लिए भी। फिर उसको बैठाया कैसे तैसे करके। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बेंगलोर से राजस्थान जाने की। तो कितना भी हम काम के सिलसिले में घर से दूर क्यों ना रहें, लेकिन अपनी जन्मभूमि पर वापस जाने का जो सुकून होता है वो कहीं और नहीं मिलता है। आज हम उसी सफ़र पर राजस्थान की ओर। दिल में एक्साइटमेंट भी है और एक अपनापन भी महसूस हो रहा है। रास्ते में चलते हुए बेंगलोर की हरियाली का भी अपना अलग ही मज़ा है। चारों तरफ हरियाली, शांत रास्ते देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन सच बताऊं, इस बार बेंगलोर में की गर्मी ने भी अच्छे से स्वागत किया। काफ़ी तेज़ धूप और गर्मी थी, जिससे सफ़र थोड़ा थकाने वाला हो गया है। फिर भी घर जाने की खुशी इन सब पर भारी है, क्योंकि आखिर में हम वहीं जा रहे हैं जहां दिल बसता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र के हर पल में आपको साथ शेयर करते हैं। दादी के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था हो रही है। देखते हैं आगे कहाँ से मिलता है। हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। यहाँ हमारा वेरिफिकेशन हो रहा है और यहाँ से हमारा सफ़र का अगला स्टेप शुरू होता है। क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी लंबा चलना पड़ता है, तो इसलिए हमने मम्मी के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करवाई है ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मम्मी के लिए इतना चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने सोचा कि सफ़र आरामदायक रहे, यही सबसे ज़रूरी है। राम का वाह, राम वाह। अभी स्टाफ व्हीलचेयर लेकर आ रहे हैं, फिर हम मम्मी को उसी पे आराम से अंदर लेकर जाएंगे। इसके साथ हम सीधे लगेज चेक इन की तरफ जाएंगे और बाकी सारा प्रोसेस वहीं से पूरी करेंगे। आज बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो सब लोग घर जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे लगेज चेक इन हो रहे हैं, बाकी सारी प्रोसेस भी यहीं से शुरू होगी। मम्मी को भी अब ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, उन्हें सीधे अंदर तक आराम से ले जाया जाएगा। तो चलिए आगे का सफ़र भी आपके साथ शेयर करते हैं और मिलते हैं अगले क्लिप में। अभी हमको ना गाइस, हमको पापा के साथ साथ में जाना है। और देखो मैं कितना फास्ट चल रही हूँ।
ये सबसे एक्सपेंसिव है। सारी प्रोसेस होने के बाद में हम चले गए अपने गेट नंबर 13 पे, जहाँ मम्मी को पहले से ही लेके आया जा चुका था। और उसी के बाद में मैंने राम को दूध पिलाया। मैं बॉटल में उसके लिए दूध लेके आई थी, क्योंकि मुझे बताया वो परेशान करेगा। और यहाँ पर प्रदीप जी वगैरह ये लोग खाना खा रहे हैं, बिट्टू और प्रदीप जी। फिर मम्मी ने बोला मेरे को वॉशरूम जाना है, तो फिर प्रदीप जी ने बोला आप मम्मी को वॉशरूम लेके जाओ। फिर मम्मा को मैं वॉशरूम लेके आ गई और मम्मा को वापस वहीं पे बैठा दिया। और फिर इधर से हमारे फ़्लाइट में बैठने का सफ़र शुरू होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। और हम पहुंच गए अपनी अपनी सीट पे। मम्मी की इनकी और पापा की पीछे थी, मेरी और बच्चों की आगे थी। आपके पहली बार ऐसा हुआ कि हमें लास्ट वाली सीट मिली है। क्यों? फ्लाइट से बाहर देखो, बादलों का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे बादल तैर रहे हों। ये मोमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखो राम तो बिल्कुल आराम से सो चुका है। सफ़र शुरू होते ही नींद आ गई, ये अच्छा रहा, क्योंकि नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाता है। इसी बीच हमें एयरलाइंस की तरफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स भी मिले थे, जिसमें कॉर्न सैंडविच मिला, कुछ स्नैक्स और एक जूस भी दिया गया था। अब हम लोग यहीं बैठकर फ़्लाइट्स में ही ये सब एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर से बादलों का व्यू और साथ में ये टेस्टी खाना, मज़ा ही अलग आ रहा है। सच में ट्रैवल के ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही यादगार बन जाते हैं। तो चलिए हम खा के बताते हैं आपको ये कैसा सैंडविच मिला। सैंडविच काफ़ी अच्छा था। और अब हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली है। खिड़की से बाहर का नज़ारा धीरे धीरे बदल रहा है। दिल में बस एक ही फीलिंग है, घर पहुंचने की खुशी। जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है वैसे ही मम्मी को व्हील चेयर की व्यवस्था कर दी जाती है, ताकि उन्हें बिल्कुल भी परेशानी ना हो।
एयरपोर्ट के अंदर मम्मी को आराम से व्हील चेयर पर ले जाया जाता है और हम सीधे लगेज एरिया की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ता है। सब लोग अपने अपने बैग का इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी बेसब्री से अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा लगेज आता है हम जल्दी सामान रख कर बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर आते ही हमारी गाड़ी पहले से ही खड़ी थी, इनोवा, जो हमने पहले से ही बुक कर रखी थी ताकि आगे का सफ़र आराम से हो सके। अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, करीब 7:30 बज चुके हैं और हमें पता था कि घर पहुंचते पहुंचते रात के करीब 12:30 बज जाएंगे। फिर भी सफ़र जारी था और थोड़ी थकान भी थी, लेकिन घर पहुंचने की खुशी उससे कहीं ज़्यादा थी। अभी कितने बजे मम्मा? रास्ते में बच्चों को भूख लगने लगी थी तो ब्यावर के आसपास हमने एक होटल मिला जहां हमने थोड़ी देर रुककर खाना खाया और थोड़ा रिलैक्स किया। यहाँ पे होटल के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने राम को अपना दुपट्टा ओढ़ा दिया क्योंकि सब बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि सुबह से निकले हुए और बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी सबको। खाना खाकर हम फिर से निकल गए अपने सफ़र की तरफ क्योंकि अभी भी लंबा रास्ता बाकी था। आखिरकार हम रात करीब 12:30 बजे घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही नज़ारा देखो, वो दिल छू जाने वाला था। मेरी ननद और बाकी घर वालों ने पहले से इंतज़ार कर रखा था कि उन्होंने मम्मी से बहुत प्यारा स्वागत किया और तिलक लगाया और खुशी खुशी उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, मम्मी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी रखा था। उन्होंने घेवर लाकर केक की तरह काटा। हालांकि वो लोग दिन में ही आ गए थे, वो तो ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बच्चों ने जो भी किया वो दिल से किया था। किसी ने मम्मी के लिए एक प्यारा सा फ़ोटो बनाया। सबकी खुशी और वो छोटे छोटे एफर्ट देखकर दिल भर आया। सच में ये पल बहुत ही ख़ास बन गया, एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा याद रहेगा। यही होता है, फैमिली के छोटे छोटे गेस्चर से बड़े बड़े खुशियाँ दे देते हैं। बहुत जोर लगाना पड़ता है ना वेलकम देव अपन को थोड़ी पुरस्कार हो। अरे वो तो के हाथ में लेके खड़ी है। राम इधर आ। नाम तो ले लो। अरे क्या अभी पुरस्कार अरे यार ये पहले सबसे पहले ये होगा। ऊपर क्या देख रहे हो? दूसरे दिन उठकर सबने सफाई की। अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।